Respected all, myself Dr. Yachna Tyagi, Assistant Professor Physics, Government PG College Noida. Friends, my topic of presentation is social and economical impacts of major disasters. Friends, जब से मानवता ने अपना होश संभाला है तभी से उसने बहुत सारी आपदाओं का अपना सामना किया है। हमने भी अपने पूर्वजों से आपदाओं की बहुत सारी कहानी सुनी, चाहे वो बंगाल का अकाल रहा हो या फिर प्लेग महामारी। हम सभी ने अपने पूर्वजों से उनकी बहुत सारी कहानियां सुनी। लेकिन जब भी हम किसी सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं तो हम उसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो है क्या। जब हम उसे अच्छे से समझ जाते हैं तभी हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द डिजास्टर, व्हाट द डिजास्टर इज। Disaster is defined as a sudden demise of material and human life that has such an impact on the impacted community that it threatens daily life as usual. The losses that have unfolded are so great that more resources and efforts are needed to get life back to normal. इतना ज्यादा नुकसान आपदाओं में हो जाता है कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। Now, according to another definition, which is given by International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, they say a disaster is a sudden calamitous event that seriously disrupts the functioning of a community or society and causes human, material, economic, and environmental losses that exceed the community's or society's ability to cope using its own resources. आपदाओं में इतना ज्यादा नुकसान होता है कि वो हमारी क्षमताओं से बाहर हो जाता है। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हम लगा लें वो कम ही पड़ते हैं, वो सब नाकाफी होते हैं, क्योंकि आपदाओं में होने वाला जो नुकसान है वो हमारी क्षमताओं के परे होता है। ना डिसास्टर हम ये सोचते हैं कि वो केवल नेचुरल होते हैं, लेकिन नहीं, वो अब ह्यूमंस के द्वारा भी क्रिएट किए जाते हैं या ह्यूमंस द्वारा भी डेवलप हो जाते हैं। और ह्यूमंस ने भी इतने तरीके के आजकल डिजास्टर्स डेवलप कर दिए हैं कि उनको भी गिनना मुश्किल हो गया। नाउ प्रायर टू delving into the effects of the disaster, it is essential to focus on the specific variables that influence our lives and contribute to the disasters. According to the definition above, a natural phenomenon that leads to significant economic and environmental losses and may or may not be caused by human interference can only be classified as a disaster if the community is unable to provide for its own rehabilitation and recovery. नेचुरल फिनोमेना तो है जिसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल लॉस हो गया, जिसे हम बिल्कुल भी ओवरकम नहीं कर पा रहे। लेकिन एक जगह के लिए जो चीज डिजास्टर है जरूरी नहीं है वो दूसरी जगह के लिए भी डिजास्टर ही होगी। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अर्थक्वेक का, इंडिया में अर्थक्वेक अगर होता है तो वो हमारे लिए एक डिजास्टर होता है, क्योंकि हमारे पास उसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है या हमने अपने आप को उस तरीके से तैयार नहीं किया है कि हम एक अर्थक्वेक का सामना कर पाए। वहीं पर अगर हम जापान को देखें, जहां पर जापान लगभग लगभग शायद 1 या 2 दिन में अर्थक्वेक को झेलता है, लेकिन फिर भी उसके लिए वो डिजास्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिटी को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड कर लिया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप कर लिया है कि उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, उससे होने वाले जो डैमेजेस या लॉसेस हैं, वो उतने नहीं हैं या है ही नहीं जो कि जिसको कि हम ये कह सकें कि इसने डिजास्टर का रूप लिया है। तो अर्थक्वेक इंडिया के लिए या और किसी कंट्री के लिए डिजास्टर हो सकता है, लेकिन जापान के लिए वो एक डिजास्टर नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जीवन शैली में इन चीजों को भली भांति जीवन शैली को अपनी उस तरीके से तैयार कर लिया है कि वो अर्थक्वेक का पूरी तरह से सामना कर पाए।
डिजास्टर अफेक्ट्स आवर लाइफ इन मेनी वेज, बहुत तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डाल देता है। द इफेक्ट इट मेक्स ऑन आवर लाइफ कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स। जो इफेक्ट ये हमारे ऊपर डाल रहा है उन्हें नाम दिया जाता है इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स का। And they could be impact on human life, impact on economy, impact on ecology and environment, psychological impacts, social impacts, and health impacts. Impacts of disasters on social life. सोशल लाइफ की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो यहाँ पर लॉस होता है डिजास्टर्स के कारण वो है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ सबसे ज्यादा प्रीशियस है, सबसे ज्यादा। चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, उसके उसके कंपैरिजन में अगर एक ह्यूमन लाइफ को कंपेयर किया जाए तो वो नुकसान सबसे ज्यादा बड़ा है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ सबसे ज्यादा हमें मिला हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। और अपनी सोसाइटी में एक ह्यूमन की डेथ होना या एक ह्यूमन लॉस होना, वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी फैमिली के ऊपर, किसी सोसाइटी के ऊपर, इन कंपैरिजन टू द अदर लॉसेस। So no activity of loss and damage can be termed as a disaster unless it has a direct impact on humans or an environment. The most fragile community on earth is mankind, which is susceptible to all kinds of danger and hazards. So, when we talk about the impacts of the disaster on social life, the first one we see is the loss of human life. The worst damage of a disaster is the loss of human life. All the property can be recovered with the passes of time or with the assistance of other community, but such a precious thing, which is the human life, that its replacement cannot be done by any other thing. The losing of a family member has far more lasting and bad memories and impacts as compared to any other loss. अगर हम बात करें अपने इंडिया में पिछले 15 साल में आए हुए नेचुरल डिजास्टर्स की, ये जो पिक्चर है ये मैंने एक इंटरनेट से एक पेपर से ली है। पेपर किसी ने पब्लिश किया है, तो सप्तऋषि गोस्वामी अटॉल के द्वारा। वहां से मैंने ये टेबल उनके पेपर में से ली हुई है। तो ये दिखाते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं इंडिया में पिछले 15 सालों में आए हुए हैं, तो इसमें दिखाया गया है कि many type of disasters had hit India, like the earthquake, cyclones, tsunami, floods, cloudburst, and landslides. हर तरीके के natural disasters ने इंडिया को हिट किया है और there are many death tolls in these disasters. बात करें तो जैसे earthquake 2001 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात में जो earthquake आया था, 20,000 people death of the people were reported. And similarly सबसे ज्यादा अभी तक जो 15 सालों में जिसने हमारे देश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है सुनामी। 2004 में इंडियन ओशन में आई हुई, जिसमें लगभग 2,30,000 के लगभग लोगों की डेथ रिपोर्टेड है। आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन पेपर में 2,30,000 ही मेंशन है, विच इज क्वाइट अ लार्ज क्वांटिटी। इतनी ज्यादा अमाउंट लोगों की जो कि जिनकी डेथ हुई है, ये ह्यूमन लॉस, दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी अदर लॉसेस। सिमिलरली साइक्लोन्स तमिलनाडु में 20 डेथ टोल्स वर रिपोर्टेड। आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में आया हुआ 1999 में जो cyclone आया था उसमें 15,000, which is quite a large number, was reported. Similarly, cloud burst, which is a common phenomenon nowadays in Uttarakhand and Jammu Kashmir and Himachal. तो क्लाउड बस्ट की जो घटना है 2014 में, ये 4,500 लोगों को रिपोर्ट करती है डेथ टोल के लिए। एंड सिमिलरली 2013 में उत्तराखंड में 5,700, उत्तराखंड में केदारनाथ ट्रेजेडी में 5,700 डेथ people death were reported. So it's a very big loss. ये पिक्चर्स हैं जो दिखाती हैं ह्यूमन लॉस को। आंखों में सभी की फियर दिखता है, लोगों के लिए केयर भी दिखती है, लेकिन ह्यूमन लॉस इज द बिगेस्ट लॉस ड्यू टू अ डिजास्टर।
The second major loss which is going to affect the social life of the people is the loss of livelihood, including household and the property. मिडिल क्लास आदमी हो या कोई गरीब हो या कोई हाई क्लास पर्सन हो, पूरी जिंदगी लगती है हर इंसान को अपने लिए, अपना घर बनाने के लिए, लेकिन डिजास्टर को सेकंड्स भी नहीं लगते उसको उजाड़ने। पूरी जिंदगी की एक एक पाई वो अपनी लगा देता है अपना घर को बनाने के लिए, लेकिन एक सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है ड्यू टू द डिजास्टर्स। So one of the immediate impact indicators that define the severity of a disaster is the loss of livelihoods of the inhabitants. The earning of whole life is just washed away in few moments, and it affects badly on recovery phase too. The third very important point is displacement. जब डिजास्टर आ गया और उसने लोगों का जो घर है या उनका जो भी शेल्टर है, जो भी उनकी हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज हैं, उनका नुकसान कर दिया है, तो उसके बाद सबसे पहले जो गवर्नमेंट का काम होता है कि एनी हाउ जो बचे हुए लोग हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट वहां पर लोगों का होने लगता है। सो रिजल्ट ऑफ अ डिजास्टर कुड बी द टेम्परेरी और परमानेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया टू अ न्यू लोकेशन वेयर environment socially and economically are not so favorable. Disaster badly hampers the social life of the victims. Living in temporary camps has many social ills. Social fiber of a family is shattered badly. And upbringing in camps is always associated with some stigma and adjustment in society. So displacement is also very, this is going to affect social life badly. ये जो पिक्चर्स हैं ये कुछ कहते हैं कि अगर आपका आशियाना उजड़ गया है तो आप देख सकते हैं किस तरह की रिएक्शन यहाँ पर लोगों की दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली ये तो सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है शायद वही इस चीज को बता सकता है अच्छे से कि उसने क्या महसूस किया होगा जिस समय में उसकी पूरी जिंदगी की पाई पाई चकनाचूर होकर गिर गई। This is the scene of these are some pics of the displacement. फ्लड के कारण जो लोग हैं सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं अपने घर को छोड़कर। घर में कितनी सारी चीजें हमारे पास रखी हुई होती हैं, हमने अपने कंफर्ट जोन के लिए कितनी सारी चीजें इकट्ठी की हुई होती हैं, लेकिन जब आपको डिस्प्लेस होना होगा तो आपको उसमें से चंद ही चीजें चुननी होंगी और उठाकर उन्हें लेकर जाना होगा और एक सुरक्षित जगह पर, जहां पर कि आपके लिए वो सब सुविधाएं या इंतजाम नहीं होंगे और उन्हीं चीजों के साथ आपको अपना बसेरा करना होगा। एजुकेशन which is going to disrupt the social life again. Disaster means the complete destruction of not only personal life routine but it also affect on the education badly. क्योंकि हमारे यहाँ ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस करके स्कूल्स में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर आपके पास मिनिमम बेसिक चीजें जो चाहिए हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट है। तो अगर आपने डिस्प्लेस करने के लिए लोगों को स्कूल को अगर आपने ऑप्ट कर लिया है so obviously education is going to be badly affected, and this is not going to recover in 1 or 2 days. This is going to take its own time. It could be 1 month, it could be 6 months, it could be years. So education is also going to basically this is also going to distracted. Next is psychological impact. नाउ हर तरीके से इंसान का लॉस हो रहा है, चाहे ह्यूमन लॉस हुआ, उसने अपने परिवार में किसी को खोया हुआ हो, चाहे उसने अपना घर खो दिया हो, चाहे उसने अपने आशियाने को खो दिया हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, इतना सारा नुकसान देखने के बाद ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि उसके पास साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा ही होगा। So disaster completely changes the way of looking at life. Loss of human life, livelihoods, displacement from ancestral land, अपनी पुश्तैनी जमीनों को छोड़कर, अपनी हमेशा की बसी बसाई जिंदगी को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, चाहे आप टेम्परेरीली जा रहे हैं या परमानेंटली जा रहे हैं, तब तो ये आपको बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करेगा। So discontinuation of the education,
misery of the fellow ones, and lack of opportunities, employment lost are few factors which deepens the psychological impact of a disaster. So disasters are known in history by the scale of destruction and losses it resulted. हमेशा डिजास्टर्स को जाना जाता है उस स्केल पर कि इन्होंने कितना नुकसान मानवता को पहुंचाया है। जितना ज्यादा नुकसान उतना वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जाने जाएंगे। One of the ill side of the disaster is which is reported is human trafficking, चाहे वो बच्चों की हो या महिलाओं की हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिजास्टर के बाद बहुत ज्यादा रिपोर्टेड है। ये मैंने एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल का यहाँ पर पिक यहाँ पर लगाया है, विच इज after the Kedarnath tragedy, missing children trafficking biggest worries post Uttarakhand disaster. This is also one of the ill side of social effects, social impacts of the disaster. And one more important impact is health impact. As basic infrastructure is destroyed as a result of a disaster, which coupled with poor hygiene and lack of access to basic needs, adversely affects the victims. क्या हो कि अगर जैसे किसी का घर टूटा है या अगर वहां पर हॉस्पिटल ही टूट गया, डिजास्टर के बाद सबसे पहले जो लोग इंजर्ड हैं उनके लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि उन इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। लेकिन अगर उसमें हॉस्पिटल भी बेडली अफेक्टेड है तो अब तो उसका डिजास्टर का जो स्केल है मेरे ख्याल से 10 टाइम्स तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। Health impacts are very important in one of the impacts of the disaster on social life. So more of the deaths are reported after the immediate impact of a disaster due to the health related issues. More precious lives can be saved if immediate health attention is also given to the victims. Permanent injury or loss of some limbs as a result of the disaster would also accelerate the problems. So these were some impacts of the disaster due to the social life. Now coming on the economy, impact on the economy. The term defines that the calamity which is beyond the capability of the local community. जितने भी resources हैं सब कम पड़ जाएंगे। डिजास्टर की ने जो नुकसान किया है उसे ओवरकम करने में। जितने भी एसेट्स हैं वो सब हमारे खत्म हो चुके हैं। इट मीन्स दैट द सोर्सेज ऑफ इनकम आर इनसफिशिएंट एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट एंड फ्लोरिश द बिजनेस आर रिमोट। कौन आएगा? जो तबाह हो गई हैं चीजें, जहां पर कि सार सबकी आशियाने बिगड़ चुके हैं, चीजें नष्ट हो चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, हर तरीके का नुकसान हो चुका है, चाहे ह्यूमन है, चाहे एनिमल्स है, चाहे क्रॉप्स है, चाहे फ्लोरा फोना है, सब अगर नष्ट हो गई है तो वहां पर कौन आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? रेदर फोकस इज मोर ऑन द रिकवरी दैन द प्रॉस्पेरिटी। सो द गवर्नमेंट का जो बेसिकली वहां पर फोकस रहेगा कि भाई किसी भी तरीके से पहले रिकवर करवाएं, ताकि प्रॉस्पेरिटी की बातें छोड़े, पहले तो लोगों को बचाएं, उनको रिकवर करवाएं, देन ओनली द थिंग्स विल कंटिन्यू। So the economy indicators have to be changed and new indicator has to be placed after a disaster. Though there is a vast requirement of everything, but priorities would make it difficult to divert resources on economic and business activity, as foremost requirement is to provide immediate relief assistance to the victims. Major natural disasters do have severe negative short-run economic impacts and longer-term consequences for economic growth, development, and poverty reduction. Impact on economy. Some are the direct impacts, such as damage to tangible assets, buildings, equipments. सब नष्ट हो जाती है, उनमें लगा हुआ पैसा सब बर्बाद हो गया। Human capital, stocks, production capacity, unemployment, increase in operational cost, increased expenses. अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट नष्ट हो गया होता है। गवर्नमेंट मनी हैज टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द प्लान इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस रिहैबिलिटेशन। कहाँ तो गवर्नमेंट को अपना पैसा लगाना था प्लांट चीजों के लिए, फ्लरिश करने के लिए। नाउ दे हैव टू डाइवर्ट ऑल द थिंग्स फॉर द रिहैबिलिटेशन।
and relief efforts that interfere with long-term investment plans. Relocation of the expenditure that occurs following disaster, economic instability due to potential investors, future debits, public revenue affected due to low economic activity, and additional burden on the government and extra budgetary pressure is created on the government. बात करें अगर टॉप 10 क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स की बिटवीन 1998 से 2017 में, तो यहाँ पर कुछ डाटा मैंने लिया है नेट से, जिसमें बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप के डिजास्टर्स हैं उन्होंने कितना नुकसान ह्यूमैनिटी को दिया है ऑन द इकोनॉमिक लेवल। लाइक हरिकेन कैटरीना, जिसकी काफी बात हुई थी, सितंबर 2005 यूएसए में हिट इसने किया था, तो इसने 156.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान किया था। Similarly, others are like the Hurricane Harvey, यूएसए में आया, उसने 95 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान किया, and so on. Similarly, the flood which hit China in July August 1998, 44.9 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान इसने किया है। ये इस तरीके से कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन है। एंड फाइनली, जितना भी बड़ा डिजास्टर क्यों ना रहे, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना करे, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज, अगर सोसाइटी में बॉन्डिंग है तो हम किसी भी आपदा से बाहर निकल सकते हैं। ये एक कोट है बाय पेट्रा निमकोवा की, वी कैन नॉट स्टॉप नेचुरल डिजास्टर बट वी कैन आर्म आवरसेल्व्स विद नॉलेज, सो मेनी लाइव्स वुड नॉट हैव टू बी लॉस्ट इफ देयर वाज इनफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तैयार रहें, मैनेज करें, बॉन्डेड रहें, तो हम डिजास्टर्स को हमेशा से हम हराते आए हैं और हराते रहेंगे। और अब शायद डिजास्टर हमें उतना नुकसान ना पहुंचा पाए जितना कि उसने हमें पहले दिया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द पेशेंस लिसनिंग।